फ्रीडम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल की फ्रीडम पर कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या मिनिमम कंस्ट्रेंट लगाए जा सकते हैं, बट हमें कंस्ट्रेंट की जरूरत क्यों है? तो चलिए जानते हैं। Why do we need constraint? सबसे पहले हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि हम ऐसे वर्ल्ड में नहीं रह सकते हैं जिसमें कोई कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शंस ना हो। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी सिचुएशन जहां लोगों के ऊपर कोई लॉ या ऑर्डर ना हो। तब ऐसी सोसाइटी में पावरफुल लोग वीक लोगों को अप्रेस्ट कर सकते हैं। लोगों के डिफरेंस ओपिनियन होने की वजह से उनके बीच टकराव हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं मैं जैसा सोचता हूँ आप भी वैसा ही सोचें। जब तक हम अपने व्यूज को खुद तक रखते हैं तब तक तो ठीक है, पर जैसे ही हम उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, डिसएग्रीमेंट होने पर हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। लोगों के बीच डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है, इन्हें लेकर लोगों के बीच कंपटीशन हो सकता है। रोड पर गाड़ी चलाते हुए कहासुनी, कार पार्किंग को लेकर कॉन्फ्लिक्ट, किसी फिल्म को लेकर लोगों के बीच डिसएग्रीमेंट होना। पर कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं जिससे लोग वायलेंस पर उतर जाते हैं। इस तरह की वायलेंट सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि एक इंडिविजुअल की फ्रीडम पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट जरूर लगाए जाए, क्योंकि आइडियली एक फ्री सोसाइटी वो सोसाइटी है जिसमें हम अपने व्यूज को बनाए रख सकते हैं, अपने लाइफ को जीने के लिए रूल्स को डेवलप कर सकते हैं और अपनी चॉइसेस को भी परस्यू कर सकते हैं। पर ऐसे सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि एक इंडिविजुअल पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट जरूर लगाए जाए। पर क्यों? मान लीजिए आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट कुछ पावरफुल लोग आपको ऐसा करने से रोक देते हैं क्योंकि वो आपके व्यूज से अग्री नहीं करते हैं। पर अगर सभी पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो तब आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, और ऐसा करने से सभी के डिफरेंट व्यूज, ओपिनियन और बिलीव्स को रिस्पेक्ट किया जा सकता है। पर कई बार हमारे बिलीव्स हमारे लिए इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि हम उन सब के अगेंस्ट हो जाते हैं जो हमसे अलग बिलीफ या ओपिनियन रखते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन में इंडिविजुअल पर कुछ लीगल और पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट लगाए जा सकते हैं, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि एक ग्रुप के व्यूज दूसरे पर जबरदस्ती नहीं थोपे गए हैं। यहाँ लीगल और पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट से हमारा मतलब है लॉज, ऐसे लॉज जो एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को तब रिस्ट्रिक्ट करेंगे अगर उसकी फ्रीडम किसी दूसरे को हार्म करती है। इसका एक और तरीका भी हो सकता है डिबेट और डिस्कशन। अगर डिस्कशन के जरिए कोई जस्टिफाइड बात रखी जाती है तो वो फ्रीडम का पार्ट बन सकती है, वरना नहीं। अगर इसे सिंप्लीफाई करें और जाने कि हमें कंस्ट्रेंट की जरूरत क्यों है, तो इसका आंसर होगा नंबर 1, कंस्ट्रेंट कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। मींस बंदिशें लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस जैसी सिचुएशन को कंट्रोल करती है। नंबर 2, कंस्ट्रेंट हेल्प इन अकोमोडेशन एंड डिफरेंसेस। मींस बंदिशों के जरिए डिफरेंट व्यूज और ओपिनियंस को जगह मिलती है, जहां एक इंडिविजुअल बिना डरे अपनी बात कह सकता है और अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकता है। नंबर 3, कंस्ट्रेंट्स हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम। कोई आपकी फ्रीडम को हार्म करे, इसके लिए जरूरी है उस इंडिविजुअल के फ्रीडम पर मिनिमम कंस्ट्रेंट्स लगाना, और इसीलिए कंस्ट्रेंट्स हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं। बट यहाँ से रेज होता है एक और क्वेश्चन कि फ्रीडम पर किस तरह के कंस्ट्रेंट्स जरूरी और जस्टिफाइड है। इसे हम जानेंगे थ्रू हार्म प्रिंसिपल, पर उससे पहले हम जानेंगे एक पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में, लिबरलिज्म। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।